Honorable Najam Sethi Saab, Chief Minister Punjab, President Old Ravins Union, Mr. Kamran Lashari, Vice Chancellor GC University, Dr. Halikur Rahman, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. सबसे पहले मैं नजम सेठी साहब का मशकूर हूँ कि वो अपनी, मुझे पता है, बहुत सारी मसरूफियात से वक्त निकाल के ओल्ड राविन्स यूनियन की इस रीयूनियन में तशरीफ लाए, और मेरा ख्याल है इससे ज्यादा वार्म वेलकम होना चाहिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर नजम सेठी. आप इससे अंदाजा लगाएं, ओल्ड रावियंस के लिए हमेशा ये खुशी की बात होती है कि कोई ओल्ड रावियन चीफ मिनिस्टर बने या प्राइम मिनिस्टर बने. नजम सेठी साहब नवें चीफ मिनिस्टर हैं जो रावियन हैं, और सबसे खुशी की बात ये कि ये एक कंसेंसस कैंडिडेट थे और सारी पार्टियों ने इनकी इंटेग्रिटी की वजह से इनको उन पे एग्री किया, और मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूं और तमाम ओल्ड रावियन प्राउड फील करते हैं कि हमारे ओल्ड रावियन इतनी बड़ी जो इज्जत है उन्हें मिली है. हम सब उनके लिए शुक्रगुजार हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हों. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव हिम ए बिग हैंड. तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि खाने में भी थोड़ा है. काला शकाकू कैंपस के बारे में हमारे वीसी साहब भी इजहार ख्याल करेंगे और प्रेसिडेंट साहब भी करेंगे, तो इसको मैं छोड़ देता हूं. लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगा कि बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए और हमारी हिम्मत बढ़ाई और ये रौनक लगाई. मैं नजम सेठी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आए. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन. अब इसमें जो चीज़ मेरे जिम्मे है कि जो पिछली हमारी, आपको पता है इस साल हमारे इलेक्शंस हुए थे, तो आउट गोइंग जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसको हमने शील्ड देनी है, तो उसके लिए मैं अनाउंस करूंगा. सबसे पहले डॉक्टर सलमान हैदर काजमी साहब को कहूंगा कि वो आएं और अपनी शील्ड वसूल करें. ये 1980s के डेकेड को रिप्रेजेंट करते थे. डॉक्टर सलमान हैदर काजमी साहब जल्दी से तशरीफ ले आएं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा नजम सेठी साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, कि प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज शील्ड्स अमंग द ऑफिस बेरर ऑफ द ओल्ड राविन्स यूनियन. मिस्टर जुरेज लशारी साहब, अगर शमीम उर रहमान साहब हैं तो वो भी तशरीफ ले आएं. जुरेज लशारी साहब 70s को रिप्रेजेंट करते हैं. ये 2 दफा हमारे 1970s के डेकेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मिस्टर काजी आफाक हुसैन साहब, ही इज इलेक्टेड अगेन, ही इज रिप्रेजेंटिंग 1960s डेकेड. काजी आफाक साहब, ये माशाल्लाह तीसरी दफा इलेक्ट हुए हैं 1960s के डेकेड में. नेक्स्ट हैं मिस्टर सईद अहमद बख्श साहब, ये 1950s को रिप्रेजेंट करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव हिम ए बिग हैंड. वेरी सीनियर मेंबर ऑफ ओल्ड राविन्स यूनियन. इस साल उनकी ब्रेक रही है, तो उम्मीद है नेक्स्ट ईयर वो फिर कॉन्टेस्ट करेंगे. आपको ये बात तो पता है कि हमारी बड़ी डेमोक्रेटिक ओल्ड राविन्स यूनियन है. हर 2 साल बाद इलेक्शंस होते हैं. मिस्टर जीएम पराचा जो अब हम में नहीं है, मैंने उनकी साहबजादी को रिक्वेस्ट की थी कि वो आएं और उनके बिहाफ पे शील्ड वसूल करें. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव हर ए बिग हैंड. वो हमारे बड़े दरीना साथी थे, हमें हमेशा गाइड करते थे, और उनकी बहुत सर्विसेज हैं ओल्ड राविन्स यूनियन के लिए भी और जीसी यूनिवर्सिटी के लिए भी. और हमारे दोनों वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट साहब मुल्क से बाहर हैं. समर मुबारक मान साहब जो लास्ट ईयर प्रेसिडेंट थे हमारे, वो सऊदी अरेबिया में हैं, तो उनको हम फिर किसी फंक्शन में ये शील्ड देंगे. अब हम देंगे हमारे पिछले जो इलेक्शंस हुए, इलेक्शन कमेटी के कन्वीनर जनाब ताहिर परवेज साहब, उन्होंने हमारे इलेक्शन कंडक्ट किए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक शील्ड जो है वो वसूल करें. अगर जावेद इल्ताफ साहब तशरीफ रखते हैं. यूसुफ रिजवी साहब की शील्ड जो है वो सज्जाद रिजवी साहब वसूल करेंगे. जावेद इल्ताफ साहब महज नहीं तशरीफ ला सके, और तीसरा मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी मैं था, तो मैं शील्ड ले लूं.
ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, जो डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब हैं, कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल जनाब नजम सेठी साहब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जनाब कामरान लाशारी साहब, प्रेसिडेंट ओल्ड रावियंस यूनियन, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द ओल्ड रावियंस और मुअज़्ज़ज़ ओल्ड रावियंस, मैं यूनिवर्सिटी के स्टाफ, टीचिंग फैकल्टी और स्टूडेंट्स की तरफ से आप तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात को इस शाम खुश आमदीद कहता हूँ कि आप अपने इल्म मैटर में बैठे हैं, जिसकी तारीख़ एक सुनहरी दौर से गुज़रती आई है और अब भी अल्लाह ताला के फजल व करम से ये तरक्की की राह पर गामज़न है। हमारे लिए ये बहुत बड़े फ़ख्र की बायस है कि ये जनाब नजम सेठी साहब का तकर्रर एज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब, फिर इनका ताल्लुक इसी मादर इल्मी से है। बाकी मैं हिस्ट्री तो नहीं बताना चाहूँगा, एवरीबडी नोज दैट, लेकिन एक फैक्ट है कि अब ये यूनिवर्सिटी जो है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अल्लाह के फजल व करम से अपना सफ़र जारी रखे हुए है। सिर्फ इस साल माशाल्लाह जी 57 लोगों ने सर पीएचडी की डिग्री हासिल की है और तकरीबन 1200 के करीब ग्रेजुएट्स ने भी अपने अपने शोबाजात में डिग्रीज हासिल की हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी शानदार जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की रिवायात हैं उसको बरकरार रखते हुए तमाम एक्टिविटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो रावियंस हैं वो नुमायां रहे हैं। डिबेटिंग में अब तक मार्च तक 130 कंपटीशन में माशाल्लाह जीत चुके हैं और 35 ट्रॉफीज़ जो हैं वो भी पूरे पाकिस्तान भर के लेवल से ये हासिल कर चुके हैं। स्पोर्ट्स में भी कारगुजारी जो है वो टॉप 3 में माशाल्लाह रही है हमारी पाकिस्तान भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में। रिसर्च के हवाले से भी इस वक्त हमारी पोजीशन जो है वो टॉप 5 में जा रही है। हमारी जो फैकल्टी है इस वक्त उनमें भी पीएचडी की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और ये मैं बताने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि माशाल्लाह अभी कल रिसर्च प्रोडक्टिविटी अलाउंस पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस ने अनाउंस किया है, तो हमारे तकरीबन 7 यूनिवर्सिटी के साथी इंक्लूडिंग माई सेल्फ उस रिसर्च प्रोडक्टिविटी अलाउंस के एलिजिबल करार पाए हैं। जहां तक यूनिवर्सिटी की माली हालत का तल्लक है तो मैं ये बताने में हेजिटेट नहीं करूंगा कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा माली दबाव में हैं। गो हर वक्त की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी हमने पिछले 2 साल से कोई फीस में इंक्रीज नहीं की है। जहां तक स्कॉलरशिप्स का तल्लक है तो जैसे डॉक्टर खालिद मंजूर साहब ने बताया, तो मैं ये बताता चलूं जी कि ये 7.7 मिलियन के साथ 10.25 मिलियन यूनिवर्सिटी ने अपने रिसोर्सेज से बच्चों को सर स्कॉलरशिप दिए हैं। इस दफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर एचईसी फ्रेंच स्कॉलरशिप और एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में भी खासी तादाद लेने में कामयाब हुई है और इसके क्रेडिट श्योरली यहाँ के पढ़ने वाले तालिब इल्मों के साथ साथ हमारी जो मोटिवेटेड और डायनामिक फैकल्टी है उसको जा रहा है। अब हमारे पास इस वक्त मौजूदा हालात में स्पेस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो मेरे से पहले मेरे पेशरो ने डॉक्टर खालिद आफ्ताब साहब ने कालाशाह काकू में ज़मीन खरीदी थी फॉर दिस कैंपस, अनदर कैंपस ऑफ दिस जीसीयू लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बाकायदा कब्जे के हसूल के बाद उसकी मास्टर प्लानिंग कर ली है और मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस मंगल बरोज़ 9 अप्रैल को इंशाल्लाह उसका फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी जो है वो अदा फरमाएंगे। इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया भर में
الومنائز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں ایسے مواقع پہ. ہمیں شدید فنڈنگ کی ضرورت ہوگی کیونکہ پورا پروجیکٹ کاسٹ جو ہے وہ اباؤٹ 5 بلین کا ہے. لیکن ظاہر ہے آغاز سفر ہو جائے گا تو انشاءاللہ سبب بھی بنتے چلے جائیں گے. وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپس ہوگا انشاءاللہ, اور جدید جو ڈپارٹمنٹس اور کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہیں ان شعبہ جات کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پلاننگ کی گئی ہے. آپ تمام معزز حضرات کے تعاون سے اور گورنمنٹل سپورٹ سے انشاءاللہ وہ بھی حقیقت کا روپ دھارے گا. میں آخر میں پھر آپ تمام معزز حضرات کا شکر گزار ہوں, خصوصاً چیف منسٹر صاحب کا کہ وہ اس شام ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں رونق بخشی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.